नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल MW मैथ वाला पर स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग नवोदय, नेत्रहाट एवं सैनिक स्कूल में पूछे जाने वाले मैथ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोण 1:2:3 में है, कोणों का मान ज्ञात कीजिए और यह भी ज्ञात कीजिए कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है किस पे आधारित है, त्रिभुज पर। तो सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर क्या है, ये रेखाखंड है, ये क्या है रेखाखंड है, और ये क्या है रेखाखंड है, और एक बंद आकृति। तो इसे क्या बोलेंगे, त्रिभुज। चलिए इसका नाम देते हैं ABC। तो ABC क्या कहलाएगा, एक त्रिभुज कहलाएगा। अब देखिए त्रिभुज में जो है कितना भुजा होता है, 3 भुजा, एक भुजा, 2 भुजा और एक 3 भुजा। देखिए अब क्या है, भुजा के बीच जो झुकाव होता है उसे क्या बोलते हैं, कोण। ये कोण हो गया, ये भी कोण हो गया और ये भी कोण हो गया। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। ये समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए जहाँ पर भुजा मिलता है, देखिए AB और AC कहाँ पे मिला, A पे। तो A क्या कहलाएगा, शीर्ष बिंदु। उसी प्रकार AB और BC ये कहाँ मिला, B पर। ये क्या कहलाएगा, शीर्ष बिंदु। उसी प्रकार BC और AC कहाँ मिला, C पर। ये क्या कहलाएगा, शीर्ष बिंदु। तो कितना शीर्ष बिंदु, 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। ये समझ रहे। तो कोई भी त्रिभुज होगा उसमें 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष बिंदु होगा। और क्या होता है, देखिए कोण A, कोण B और कोण C, ये तीनों को जोड़ेंगे, कोण A, कोण B और कोण C को जोड़ने पर इसका मान कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कोई भी त्रिभुज होगा इसमें से ये चारों गुण जो है पाए जाएंगे, 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष बिंदु। इसके अलावा तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक त्रिभुज है जिसे कोणों का अनुपात 1:2:3 दिया हुआ है। मान लीजिए कि कोण A है, कोण B है और कोण C है। इसका जो है अनुपात कितना है, 1:2:3 दिया हुआ है। तो बताना है कि इसका मान कितना होगा। अब सिंपली देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे। जिसका मान निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे। चलिए इसका मान निकालना है, इसको ऊपर लिखेंगे और कुल अनुपात कितना है, 3, 2, 5 और 1, 6, इसको नीचे लिखेंगे। और यहाँ पर 3 कोण है तो तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। गुना कर दिए 180 से। चलिए कितना आ जाएगा यहाँ से, ये कैंसिल कीजिए, 30 डिग्री। इसका मान कितना आ गया, 30 डिग्री। उसी प्रकार अब इसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे। चलिए कुल अनुपात कितना हो गया, 6, और गुना किसे कर देंगे, 180 डिग्री से। यहाँ से कैंसिल कीजिए, ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। चलिए इसका मान क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। अब इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे, 3 ऊपर लिखेंगे, जिसका मान निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे और कुल अनुपात को नीचे लिखेंगे और गुना किसे कर देंगे, 180 डिग्री। चलिए कैंसिल कीजिए, ये कितना आ गया, 90 डिग्री। इसका मान कितना आ गया, 90 डिग्री। यानी कोण का जो मान होगा वो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होगा। और यह कैसा त्रिभुज होगा, ये जो हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज, इस टाइप से ABC, सॉरी ABC, सी कितना है, 90। तो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी एक कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। ये समझ गए। तो क्या कर रहा है, कोण का मान क्या हो गया, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और कह रहा है किस प्रकार का त्रिभुज है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। देखिए कोण क्या है, 90 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं, समकोण। तो इससे जो त्रिभुज बनेगा वो क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। अब इसको नोट कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
एक क्वेश्चन जो है आपका सैनिक स्कूल में पूछा गया था। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगर 14, 17, 21, 24, 26 तथा x का औसत 20 है, तो x का मान क्या होगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जो है 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 18। काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका सैनिक स्कूल में पूछा गया है। सैनिक स्कूल काफी बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, अगर 14, 17, 21, 24, 26 तथा x का औसत कितना है? 20 है, तो x का मान निकालना है। x का मान क्या होगा? देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं? जितना संख्या दिया हुआ है उसको जोड़ देते हैं और जितना संख्या है कि उसे भागा दे देते हैं। जैसे देखिए संख्या कितना दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सभी जोड़ दीजिए। 14 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 26 प्लस x, सबको जोड़ दिए और कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितना रहेगा उसे भागा दे देंगे। तो 6 से भागा दे देंगे, एक क्या निकल जाएगा, औसत। ये समझ रहे हैं? जो संख्या दिया हो सबको ऐड कर देंगे और जितना संख्या है उसे क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। जो संख्या है हम ऐड कर दिए, अब कुल संख्या कितना है, 6 है, 6 से भागा दे दिए, ये क्या निकल गया, औसत। और ये जो है औसत निकल गया, तो औसत कितना दिया हुआ है, इसका औसत दिया हुआ है 20 दिया हुआ है ना, ये क्या औसत है, तो इसका औसत कितना है, 20 दिया हुआ है। अब इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड करने पर जो है कितना आ जाएगा, ये 102 आ जाएगा। 102 प्लस x बटे क्या लिखेंगे, 6 इजिकल टू 20। चलिए इसके नीचे 1 दे सकते हैं, अब गुना कर दिए, 1 से गुना करेंगे इसको तो इतना ही रहेगा, 102 प्लस x, ये इससे गुना हो जाएगा, इजिकल टू कितना हुआ, 6 गुने 20, ये कितना, 102 प्लस x इजिकल टू 120। चलिए यहाँ से x इजिकल टू, ये इधर चलाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस 120 माइनस 102 यानी x इजिकल टू 18। ये समझ गए, ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें औसत कैसे निकालते हैं कि जितना संख्या, जैसे मान लो कि A1, A2, A3, A4, AN दिया हुआ है, इसका औसत निकालना है, तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट डॉट AN बटे ये कितना है, n तक है, तो n से भागा दे देंगे, यही क्या कहलाएगा, औसत। ये समझ रहे हैं? तो दिया हुआ कि ये संख्या दिया हुआ है और इसका औसत कितना, 20 है, तो सभी को जोड़ दिए, अब कुल कितना संख्या था, 6 था, भागा दे दिए, ये क्या निकल गया, औसत, और इसका औसत कितना है, 20 है। चलिए इसको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 102 प्लस x बटे 6, नीचे 1 दे सकते हैं, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, गुना कर दिए तो ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, और इसको गुना कर दिए इससे। चलिए 102 प्लस x, ये कितना है, 120, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये LHS है, ये क्या है, RHS, LHS से RHS जाएगा तो प्लस का माइनस, तो चलिए यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 माइनस 102 यानी x का मान कितना है, 18, ऑप्शन डी हो गया। अब इसको नोट कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही क्वेश्चन जो है नवोदय, नेत्रहार, सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप जो है, मेरा मोबाइल नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए, आप कॉल कर सकते हैं।
8340142098। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्या है? अगर एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन जो है देख लीजिए, 7/2, ऑप्शन 2/7, ऑप्शन 9/2 और 2/9। ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है नवोदय में भी, नेत्रहाट में भी और सैनिक स्कूल में भी पूछा गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब इसको नोट कीजिए। क्या दिया हुआ है? अगर एक वृत्त की परिधि, देखिए सबसे पहले हम लोग वृत्त बनाते हैं। वृत्त है, वृत्त का क्या होता है? एक केंद्र हो गया यानी सेंटर, इसको बोलते हैं परिधि। ये जो बाउंड्री है ना, इसको क्या बोलते हैं? परिधि। यानी सरकमफ्रेंस, ये क्या हो गया? सेंटर, जो हम ओ से दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है, केंद्र से परिधि तक का जो दूरी होता है, उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। केंद्र से परिधि तक का दूरी, ये सभी क्या हो जाएगा? त्रिज्या। ये सभी क्या हो जाएगा? त्रिज्या। ये समझ रहे हैं? और देखिए यहाँ से क्या है? एक केंद्र से यदि यहाँ से ये लाइन पास करता है, तो ये क्या कहलाएगा? व्यास। जो सेंटर से पास करेगा, यानी परिधि के एक छोर से दूसरे छोर जाएगा, कहाँ से? केंद्र से होते हुए, उसे क्या बोलेंगे? व्यास यानी डायमीटर। और केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाएगा? त्रिज्या। ये समझ रहे हैं? तो क्या चीज दिया हुआ है? इसका परिधि दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 22 दिया हुआ है। चलिए, तो वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। r क्या है? त्रिज्या है। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है ना? पाई का मान 22/7। और क्या होता है? 3.14 होता है। चलिए, वृत्त की परिधि दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर इजकल टू 2πr, ये दिया हुआ है। चलिए, यानी 2πr इजकल टू 22 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 गुने 22/7 इंटू r इजकल टू 22 सेंटीमीटर। ये समझ रहे हैं? ये कितना आ जाएगा? 44r/7 इजकल टू 22 सेंटीमीटर। चलिए, नीचे 1 दे सकते हैं, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। यहाँ से क्या हो जाएगा? 44r इजकल टू 7 गुने 22 सेंटीमीटर। ये गुना में इधर भागा हो जाएगा। r इजकल टू 7 गुने 22/44 सेंटीमीटर। चलिए, यहाँ से कैंसिल कर दिए, क्या आ जाएगा? 2 बार, यानी कितना आ जाएगा? r इजकल टू 7/2 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये समझ गया? ये वृत्त है, ये वृत्त का क्या हो गया? परिधि हो गया, एक केंद्र हो गया। केंद्र से परिधि का दूरी क्या कहलाता है? त्रिज्या। और केंद्र से यदि परिधि का एक छोर से दूसरे छोर जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? डायमीटर यानी व्यास कहलाएगा। ये सब बेसिक चीज है। और यदि परिधि का एक छोर से दूसरे छोर तक जाएगा, है कि नहीं? लेकिन केंद्र से नहीं जाएगा। ये केंद्र से जा रहा है क्या? नहीं, केंद्र यहाँ पर है, यानी परिधि का एक छोर से दूसरे छोर बिना केंद्र होते हुए जाएगा, तो उससे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग जीवा कहेंगे। क्या बोलेंगे? जीवा यानी कोड। चलिए, इसे नोट कीजिए। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए, बी और सी के पास कुल 4600 रुपये है। यदि बी और सी के धन का अनुपात 3:5 है, तीन अनुपात 5 हो तथा ए का भाग 1400 रुपया है, तो बी तथा सी का भाग ज्ञात कीजिए। किसका भाग सबसे कम है? किसका भाग सबसे कम है? चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं। ये भी क्वेश्चन आपका सैनिक में पूछा गया है, सैनिक स्कूल में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कैसे बनाएंगे, क्या दिया हुआ है, ए, बी और सी के पास कुल कितना है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों के पास मिलाकर के कुल कितना है, 4600 रुपये। और क्या दिया कि बी और सी के धन का कितना अनुपात है, 3:5 है, यानी बी और सी धन का जो है वो कितना भाग है, 3:5 है। ये दिया हुआ है कि बी और सी का जो है ना, बी और सी के पास धन का कितना, 3:5 दिया हुआ है। और ए का भाग कितना है, ए के पास जो है वो 1400 रुपये है। तो चलिए, तो बी और सी के पास अब कुल कितना बच गया, 46 में घटा देंगे, 4600 माइनस कितना, 1400। चलिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3200, यानी बी और सी के पास 3200 रुपया है, ए के पास कितना है, 1400 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, तो बताना है कि बी और सी का है कि नहीं, पास कितना धन है और किसका सबसे कम है। चलिए, तो जिसका निकालना है उसको क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। बी का निकालना है, बी कितना है, 3, और कुल अनुपात कितना लिखेंगे, 8 गुने, और बी और सी है कि नहीं, यहाँ बी और सी का दिया हुआ है, तो बी और सी के पास जो कुल है वो कितना है, 3200। तो चलिए 3200 गुना कर दीजिए, है ना, बी और सी के बारे में कर है, तो बी और सी का जो कुल है उसे गुना कर देंगे, गुना कर दिए कितना आ गया, यानी बी के पास कितना आ गया, 1200 रुपया, बी के पास कितना, 1200। चलिए अब निकालते हैं सी का, तो जिसका निकालेंगे उसका भाग ऊपर लिखेंगे, सी का कितना है, 5, और कुल कितना है, 8 है, नीचे लिखेंगे गुने बी और सी, है ना, तो कितना है, कुल भाग 3200, यहाँ से कैंसिल कर दिए, ये कितना आ गया, 400, यानी सी कर लो कितना आ गया, 2000, यानी सी के पास 2000, बी के पास 1200, और ए के पास कितना दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है 1400 रुपया। तो सबसे कम किसका है, सबसे कम जो है बी के पास है, कितना है, 1200 रुपया। चलिए इसको नोट कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 4318 को
किस संख्या से किस संख्या से किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 हो। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 250, ऑप्शन बी 251, ऑप्शन सी 253 और ऑप्शन डी 254। चलिए बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका सैनिक स्कूल, नवोदय और नेत्रहाट में पूछा गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। कह रहा है कि 4318 को किससे भागा दें कि भागफल कितना आ जाए? 17। चलिए, इसको जो हम लोग भागा दे दें किससे? x से। x क्या है मालूम नहीं, तो इसको x से भागा दे देंगे। भागा देने के बाद भागफल कितना आएगा? 17। एंकर है, ये संख्या है, इसमें हम लोग x से भागा दे दिए, भागा देने के बाद कितना? 17 आ रहा है। चलिए, अब x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकालेंगे? चलिए, नीचे 1 दे सकते हैं, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? 17x इजकल टू, ये गुना कर देंगे 1 से, तो कितना आएगा? 4318 आएगा। अब ये गुना में इधर क्या हो जाएगा? भाग, तो x इजकल टू 4318 बटे 17। चलिए, इसको भागा दे देंगे हम लोग, तो ये करीब 254 आएगा भागा देने पर। यानी x इजकल टू कितना आ गया? 254। x से भागा दिए थे, तो कितना भागा देना पड़ेगा? 254 से। चलिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी पे टिक लगाइए। चलिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। तो चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप अवश्य कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक सभी को मेरा नमस्कार।